हेलो दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बारे में वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, बिजनेस को समझेंगे और वैल्यूएशंस को इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो ग्रुप स्ट्रक्चर में बजाज होल्डिंग्स आता है और फिर बजाज होल्डिंग्स, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो और महाराष्ट्र स्कूटर्स उनको ओन करता है। और बजाज फिनसर्व 51.34% बजाज फाइनेंस को ओन करता है और फिर बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड ब्रोकिंग को फिर वो उतना ओन करते हैं दोस्तों। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लेटेस्ट में अभी आईपीओ भी रिसेंट में आ रहा है दोस्तों। अब बजाज फाइनेंस की बात करेंगे, बैंक जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन बैंक नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बैंक जैसा है, स्ट्रेटेजी नॉन बैंक की है। मास एफ्लुएंट क्लाइंट पर उनका फोकस रहेगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न ऑन एसेट 4.6 से 4.8 का उनका टारगेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 21 से 23% रहने की उनका प्लान लॉन्ग टर्म के लिए है। ये किस तरीके से ग्रोथ के टारगेट्स हैं आप देख सकते हैं। जैसे एयूएम ग्रोथ है वो 25 से 27%, प्रॉफिट ग्रोथ 23 से 24%। इसका मतलब क्या है, हर 3 साल में जो कंपनी है उनकी योजना है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल होते रहे। ग्रॉस एनपीए 1.2 से 1.4%, नेट एनपीए 0.4 से 0.5%। रिटर्न ऑन एसेट ये क्या टारगेट है, 4.6 से 4.8%। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी बजाज फाइनेंस के एसेट्स हैं, जो भी लोन एसेट्स हैं, दूसरे एसेट्स हैं, उस पर कितना वो कमा कर दे पा रहे हैं। तो ये 4.6 से 4.8% का टारगेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21 से 23%। अब प्रोडक्ट स्वीट क्या है, क्या क्या लोन्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, डिजिटल लोन है। अब आप पर्सनल लोन, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर लोन या फिर घर की चीजें जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर रिलेटेड लोन हो, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, यहाँ पर सोच लीजिए सीए है, डॉक्टर्स हैं, उनको लोन चाहिए, बिजनेस के लिए लोन चाहिए। तो ये सब जो लोन प्रोवाइड करने का काम है, चाहे वो अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, वो बजाज फाइनेंस उनका मेन बिजनेस है दोस्तों। ठीक है, तो लोन्स पर उनका मेन ग्रोथ का उनका टारगेट है, बिजनेस है। और किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, तो जैसे एयूएम आप देखेंगे 31% बढ़ा है। अगर जून एंड की बात करें तो 3.54 लाख करोड़ का उनका एयूएम है। क्वार्टर वन में अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे 14% बढ़े हैं, 3912 करोड़ के। तो ये Q1 के नंबर्स हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे 25% इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हुआ है। तो ग्रोथ हमको स्टेडी और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। प्रोविजनिंग और ग्रॉस एनपीए, एनपीए की बात करेंगे तो देखिए 0.85% ग्रॉस एनपीए है। कंपनी ने ही कहा है 1.2 से 1.4% का, ये देखिए ग्रॉस एनपीए की बात उन्होंने कही है, लेकिन अभी कितना है 0.85% मार्च के महीने में, और जून के महीने में जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आया है 0.86%। मतलब आप मान सकते हैं 1% से नीचे है। नेट एनपीए 0.37 मार्च में था और अभी जून के महीने में 0.38%। लॉन्ग टर्म का उनका क्या टारगेट है, 0.4 से 0.5। मतलब अपने जो टारगेट है उससे अच्छा ही यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। जितने भी सेक्टर्स हैं, थोड़ा बहुत अगर कहीं पर चैलेंज देखने को मिल रहा है तो वो है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के फाइनेंस को लेकर दोस्तों। अब वैल्यूएशंस पर आते हैं, समझते हैं कंपनी सस्ता है या महंगा है। जब हम बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो ये 10 ईयर का मैं यहाँ पर प्राइस टू बुक का डेटा लेता हूं। तो अभी देखिए क्या है प्राइस टू बुक, 5.93 के आसपास बता रहा है। चलिए 6 के आसपास आप मान लीजिए। अब हिस्टोरिकली आप देखेंगे, देखिए ये जैसे 2017 का समय है, 9.9 का हमको देखने को मिल रहा है। कम में कम भी 6 का हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन हिस्टोरिकली आप देखेंगे 9, 10, 11, 12 का देखने को मिला है प्राइस टू बुक। अभी आप देखेंगे मीडियन पी 8.3 का है 10 इयर्स का। 5 ईयर का क्या उनको प्राइस टू बुक मिल रहा है 8.7। मतलब हिस्टोरिकली प्राइस टू बुक उनको वैल्यूएशन हाई मिला है। देखिए प्राइस टू बुक ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी बैंक्स को 3 का प्राइस टू बुक नहीं मिलता है, 4 भी बहुत सारी बैंक को स्ट्रगल कर जाते हैं। बहुत सारी कंपनियों को 1, 2, 3 के आसपास प्राइस टू बुक मिलता है, लेकिन बजाज फाइनेंस का ग्रोथ बहुत हाई रहा है और इसलिए मार्केट ने उनको प्रीमियम वैल्यूएशन दिया हुआ है। लेकिन अभी आप देखेंगे जो प्राइस टू बुक है हमको जो 5.5 से 6 के बीच में जो रेंज है उसमें देखने को मिल रहा है। तो हिस्टोरिकल लेवल से हमको थोड़ा सस्ता देखने को मिल रहा है। अब क्या इसका मतलब यह है कि हिस्टोरिकल लेवल में ये महंगा था, अभी ये ठीक ठाक वैल्यूएशन में है, या फिर हिस्टोरिकल लेवल में वो ठीक ही वैल्यूएशन में था अभी सस्ता है? तो ये मार्केट का कलेक्टिव विजडम रहेगा, बट वैल्यूएशन हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा सस्ता देखने को मिल रहा है। की पॉइंट्स क्या है, एनआईएम देखिए, एनआईएम बहुत ही स्ट्रांग है 9.8 के पास में, लेकिन
थोड़ा सा मॉडरेशन यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी हमने इनकम प्रॉफिट्स में देखा, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये सब में हमको ग्रोथ देखने को मिला है। 8.81 कस्टमर्स हैं उनके पास। अगर स्लो डाउन कहीं देखने को मिल रहा है तो रूरल B2C के बिजनेस में, लेकिन अर्बन B2C अच्छा कर रहा है। 2-3 व्हीलर फाइनेंस, SME लेंडिंग, इन सब जगह में हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं। AUM गाइडेंस देखना है कि फ्यूचर में कुछ चेंज होता है या नहीं। कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की तो बात कही है, जहां हम देख सकते हैं 25 से 27%। अगर यहाँ पॉजिटिव कुछ वो करते हैं, सोच लीजिए 27-28 तक चले जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं आने वाले रिजल्ट्स में तो नेगेटिव हो सकता है। बाकी बजाज ग्रुप का एक नाम है पॉजिटिव, ये एक इम्पैक्ट है। एनपीएस को देखना है फ्यूचर में, अगर कुछ एनपीएस आ जाए, अपनी रेंज से नीचे ही है ग्रॉस एनपीए, लेकिन उस रेंज तक अगर आ जाए, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है, उनसे एक्सपेक्टेशन भी वही रहेगी ना कि उस रेंज तक भी आप नहीं जाइए। मतलब 0.4 तक भी एनपीए, 0.5 तक भी एनपीए ठीक है, कंपनी ने कहा भी है, लेकिन उतना भी चला जाए अभी तो उससे भी अच्छा है। ठीक है, तो उसको भी देखना है कि एनपीए ना बढ़े ज्यादा से ज्यादा। और आने वाले टाइम में जो बजाज हाउसिंग है, जो उनकी की सब्सिडियरी है, उसका भी आईपीओ आ रहा है। अभी आप अगर वैल्यूएशन देखेंगे, 4.52 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग भी ओपन कर लेता हूँ, तो क्रेडिट रेटिंग लेटेस्ट में AAA का है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है। बस यहाँ पर आने वाले टाइम में ग्रोथ नंबर्स को देखना है कि कंपनी ग्रोथ नंबर्स को लेकर कुछ चेंज कर रही है या नहीं। अगर पॉजिटिव या ऊपर की तरफ गाइडेंस जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकते हैं दोस्तों, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।